नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट स्टोरी आई थिंक एक ट्रू क्राइम स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नहीं, आप बता रहे थे ना पहले एक पर्सनल आपके साथ कुछ। पर्सनल लास्ट में करें? ठीक है, वो एक बना रहेगा कि ये लास्ट में बताएगा, है ना। तो ट्रू क्राइम, ठीक है, यहाँ पर मैं भी जितने भी लोग आप लोगों के साथ में शेयर करा होगा तो इंडिया की मोस्टली स्टोरी सेलेक्ट करते होंगे, बट मैंने इंडिया की नहीं करी, मैंने चाइना की एक स्टोरी सेलेक्ट करी है। एंड आप लोगों को पता चलेगा जैसी स्टोरी खत्म होगी कि वाई मैंने ये वाली क्यों सिलेक्ट करी है। ठीक है। चाइना, लाइक आप लोग ना ऐसे सोच में पड़ जाओगे कि यार लोग क्राइम करने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं, वो भी स्पेशली अपने ही लोगों के साथ में, अपने ही लव्ड वंस के साथ में। तो ये जू गोली करके एक बंदा था चाइना का, ठीक है, जो ठीक है वेल सेटल्ड तो हम नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खास अच्छी थी नहीं। जू गुओली जो है, XU गुओली, ठीक है, चाइनीज़ नेम बेसिकली। तो जू गुओली लुई गुओली करके उनकी वाइफ का नेम था और उनकी एक बेटी थी। ये सारे साथ में तीनों रहते होते थे एक अपार्टमेंट के अंदर। लाइक फ्लैट सिस्टम्स नहीं होते, तो एक कंजेस्टेड फ्लैट सिस्टम सा ही था, उसके अंदर उनका एक 2 BHK का अपार्टमेंट था। वहाँ पर जू गुओली एंड लुई गुओली रहते होते थे। तो जू गुओली एज सच तो कोई उसके पास कोई परमानेंट जॉब वगैरह थी नहीं, ठीक है, ही वो तो फ्रीलांसर वगैरह ही था वो, ठीक है, लोगों के घर में जाके कभी कभार काम करके उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो वो जाके ले आता था। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो थी, एक जॉब करती होती थी, एक सेल्स मैनेजर वगैरह की उसकी जॉब थी। सो वो उसकी वाइफ तो 9 to 5 9 to 6 वाली जॉब थी, वाइफ वर्किंग थी मेनली, है ना। सो जू गुओली जो है वो बाकी की चीज़ें फिर हैंडल करता था, लाइक घर का खाना पीना एंड ऑल दैट। वो कुकिंग वगैरह में भी अच्छा था जू गुओली, तो वो करता होता था। तो उसकी वाइफ, अब ये कहानी है 4 जुलाई 2020 की, ठीक है। 4 जुलाई 2020 वो डेट भी है जब इन दोनों की बेटी का बर्थडे भी होता है। सो जू गुओली लुई को बताता है कि आज हमारी बेटी का बर्थडे है, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसकी फेवरेट मीट बॉल्स एंड नूडल्स वगैरह ये सब डिशेस बनाता हूँ, ठीक है, तुम मार्केट से जाओ, इसको जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी इसको खिलौना वगैरह चाहिए वो ले आओ, एक छोटा सा केक भी ले आना आते हुए, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। लास्ट में फिर जो जू गुओली है, ठीक है, वो सारा प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था अपना एंड ऑल दैट। एंड इनके लाइक अपार्टमेंट इतना भी बुरा नहीं था, हर जगह लाइक अच्छी खासी सिक्योरिटी भी थी, लाइक जहाँ पर भी लीगल है CCTV कैमरा लगाना, हर जगह उनके अपार्टमेंट में पूरी बिल्डिंग के अंदर CCTV कैमराज लगे हुए थे, ठीक है। एंड सारे कैमराज वर्किंग थे, तो ऐसा इतनी कोई वो नहीं थी कि लाइक बहुत लो लाइफस्टाइल वाली जगह पर वो रह रहे हो, ठीक है। सो जू गुओली अच्छे से जो भी है प्रिपेयर वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। जू गुओली की ना एक आदत थी जो कुछ टाइम पहले डेवलप हुई थी, वो ना बहुत सारे बुचर नाइफ्स वगैरह नहीं होते, अलग अलग चाकू इकट्ठे कर रहा था, ठीक है। तो एक दिन लाइक बर्थडे वाले दिन से पहले जब इनकी प्रिपरेशन वाली चीज़ होती है, उनसे 2-4 दिन पहले इसकी वाइफ इससे पूछती भी है, क्वेश्चन भी करती है कि तुम इतने सारे शार्प नाइफ, इतने बड़े बड़े चाकू क्यों लेके आ रहे हो, है ना। तो वो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के घर में जाके ना कुकिंग वाला फ्रीलांसिंग थोड़ा सा शुरू करूँ, लाइक मैं खाना वगैरह तो बना ही लेता हूँ, तो इससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी एंड ऑल दैट। बट उसकी वाइफ को थोड़ा तो हुआ कि बट इतने सारे एंड तुम्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं इस सब चीज़ के, है ना, मैंने तो दिए नहीं, है ना। तो वो बोलता है कि मैं आसपास में छोटा मोटा काम ढूंढ के जो कमा रहा था, तो मैंने सेव नहीं किया इस बार, मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि मैंने देखना था कि किस नाइफ से मेरी कुकिंग जो है ईजियर हो जाती है, फास्टर हो जाती है, ताकि मैं लोगों के घर में जाके फटाफट एफिशिएंसी से काम कर सकूं। तो उसकी वाइफ, ठीक है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, उनको ये कहता है कि चलो बर्थडे वाला दिन आ रहा है तो उसके लिए बताओ क्या करना है। तो ये सब प्लान चल रहा था। वो कहता है कि आई विल प्रिपेयर मीट बॉल्स एंड नूडल्स, ठीक है, तुम ये केक वगैरह ले आना जो अभी हमने डिस्कस करा। तो उनकी वाइफ जो है वो लेकर जाती है, ठीक है, अपनी बेटी को, एंड जो भी उनको छोटी मोटी चीज़ चाहिए थी, केक वगैरह ले आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन था एंड ऑल। तो जू गोली उनका आते हैं घर पे। मीट बॉल्स वगैरह प्रिपेयर करने में ना मेनली लाइक तुम्हें ग्रेवी वगैरह ही पहले प्रिपेयर करनी होती है, उसके बाद में तुम आराम से चीज़ें उसमें डाल के बना सकते हो। सो वो जिस नाइफ से कर रहा था ना, उनकी वाइफ वगैरह आ जाती है, ठीक है, लोग वगैरह भी उनसे मिलते हैं ऐसे वैसे। एंड यहाँ पर वो तीनों ही थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले। एंड उसकी जो डॉटर के ऐसे नहीं था कि दोस्त नहीं थे, दोस्त थे, बट उनके उसकी डॉटर को ना, उसकी डॉटर के जो भी दोस्त वगैरह आते थे, या इवन दोस्त वगैरह भी छोड़ो, कोई उनसे मिलने भी आता था, उनको कुछ खास पसंद था नहीं, ठीक है। वो उनको ऐसा होता था कि यार लाइक चले जाओ बस तुम, है ना। उसके पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को, ठीक है, दोनों को या स्पेशली फादर को, ओके। ठीक है। मदर को भी कुछ खास वो नहीं था, बट लाइक इवन बर्थडे वाले ओकेजन पर भी कोई नहीं आया, उसका कोई दोस्त नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि ये सारा दिन लड़ते ही रहते थे, ठीक है। इनका जो
लाइक रिलेशनशिप था कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, इवन दो दे वर मैरिड फॉर सेवरल ईयर्स, है ना, बट पैसों की मेन दिक्कत थी ऐसा? पैसों की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, दे वर सफरिंग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसी वजह से वो जू बताता है कि मैं अब कुकिंग वाली जॉब शुरू कर ही दूंगा, है ना, ये बड़े वगैरह चला जाए उसके बाद में। सो अच्छा फंक्शन वगैरह जा रहा था उसका ना, क्या होता है मीट बॉल्स जब वो प्रिपेयर कर रहा था ना, तो उसका एक कट लग जाता है उंगली पे कट थोड़ा डीप ही लग जाता है, तो कट लगने की वजह से वो अपनी लाइक वाइफ पर शुरू हो जाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, ऐसे वैसे फालतू की लड़ाई नहीं होती कि ब्लेम किसी और को कर दिया खुद की गलती के लिए, ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा था, ऐसे वैसे तुम मेरे को बारी बार पोक कर रही हो, बुलाए जा रही हो, उसकी वजह से तो मेरे कट लग गया, मेरे को शांति से काम करना है, तो ऐसे वैसे तो उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई थी बर्थडे वाले दिन ही, सब कुछ सेलिब्रेशन से पहले ही। एंड मे बी चाइना में ऐसा रूल तो क्या, मे बी वहाँ पे लोग जल्दी सब चीज़ें कर लेते होंगे, क्योंकि ये 6-7 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लेते थे एंड वहाँ पर फिर जाकर सो जाते थे 7:30-8 बजे तक। अब ये 7 बजे तक सारा सेटअप कर दिया था, ठीक है, उनकी डॉटर जो थी वो खुश थी काफ़ी कि लाइक थैंक यू बोलते, थैंक यू डैडी, आपने बहुत अच्छा मील वगैरह प्रिपेयर किया हमारे लिए एंड ऑल दैट, ठीक है। वो ठीक है, वो लड़ाई एक बार दब गई थी जो फालतू की हुई थी, उसकी वाइफ कुछ उसको बोलती नहीं कि तो बोली जान दे क्या ही है ना, हो जाएगा रिकवर एंड ऑल दैट। फिर अब यहाँ पर ना एक ट्रेडिशन था, अब होता क्या है यूजुअली जब अपने सोने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है मेलानिन करके, ठीक है, वो अपने को नींद में हेल्प करता है करने में। तो आई थिंक ये चाइनीज़ कल्चर के अंदर है कि लोग ना खाने के बाद एक एक गिलास रॉ मिल्क का पीते हैं, क्योंकि दूध के अंदर ना, फ्रेश दूध के अंदर अच्छी क्वांटिटी में मेलानिन होता है, पाया जाता है, तो वो हेल्प करता है तुम्हें डीप स्लीप में जाने के लिए। तो वहाँ पे अब कल्चर था या फिर ये लोग फॉलो करते थे, बट ये मेंशन था कि ये लोग ना हमेशा हर मील के आधे घंटे बाद में ना, लाइक 7:30 बजे तक दूध का गिलास पीते होते थे, अपनी बेटी को नहीं देते थे, ये दोनों लाइक पीते होते थे, ठीक है। और तो फिर ये खाना वगैरह जब इनका हुआ, ठीक है, वो अपनी बेटी को तो बोलता है कि तुम्हें कल स्कूल जाना है तो तुम जाकर सो जाओ या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लो, जैसे भी तुम्हें सही लगता है, एंड हम जो है ये बाकी का जो भी क्लीन अप है मम्मा और मैं कर लेंगे, ठीक है, ऐसे वैसे। तो वो अपनी सारा जो भी डिशेज़ वगैरह है वो सारा सिंक के अंदर रखता है बर्तन धोने वगैरह के लिए, एंड बर्तन धोते वक्त क्या हो रहा था, उसके लाइक पेन हो रहा था कट के अंदर, क्योंकि साबुन वगैरह लगती है, जलन तो होती है, ऐसे वैसे, है ना। तो वो जब उसको पेन हो रहा था, वो वापस चढ़ रहा था अपनी वाइफ के ऊपर कि तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, ऐसे वैसे फालतू की लड़ाई करने लग गया था उसके साथ में। सो ये होता है कि फिर लुई क्या करती है, वो अपना जो भी दूध वगैरह वाला होता है वो बना ही लेती है उनके लिए भी, उसके लिए भी, ठीक है, एंड बनाकर वो वॉशरूम के लिए चली जाती हैं एक बार के लिए। तो ठीक है, फिर वो वॉशरूम से आके वो दोनों जो है अपना दूध वगैरह पी के अपने बेडरूम में आराम से सोने चले जाते हैं। अब जू बताता है कि उसको ना नींद नहीं आ रही थी उस रात को, फॉर सम रीज़न, शायद उसके दर्द हो रहा था, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही थी, या फिर कुछ तो था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। वो 2 बजे तक बस जागा ही रहता है रात के, ठीक है, जागा रहता है, अपनी वाइफ को बस देखता रहता है कि क्या है क्या नहीं चल रहा, ऐसे वैसे। तो अब जू बताता है, जू फिर ये सोच बोलता है कि जब उसकी वाइफ 2 बजे के आसपास में ना एक बार वॉशरूम के लिए उठी थी, उसने नोटिस करा था ये चीज़, लेकिन जब वो उठी तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो सोया हुआ है, ठीक है, उसने ये नहीं दिखाया कि उसको नींद नहीं आ रही, एंड वो वॉशरूम से आकर बस लेट जाती है, एंड जू को भी फिर बोलता है कि मेरे को बस नींद आ गई एंड मेरे को नहीं पता कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। 5:30 बजे वो उठा सुबह के, एंड 5 जुलाई 5:30 बजे 2020 वो उठा। उसको अपनी वाइफ अपने साथ में सोई हुई नहीं मिलती। उसको ये बताते कि यूजुअली मैं उठाता हूँ इसको, तो आज ये कहाँ चली गई, ठीक है। और वहाँ पर जल्दी उठने का भी ट्रेडिशन है, क्योंकि आप 7-8-9 बजे सो रहे हो तो 5 बजे तक उठ सकते हो इजली। सो वाइफ वो देखता है कि चलो मे बी शायद जल्दी उठ गई हो आज कोइंसिडेंटली, ऐसे वैसे, वो कभी हुआ नहीं काफ़ी टाइम से ऐसा। तो वो देखता है, वॉशरूम की तरफ जाता है, ठीक है, अपना वॉशरूम वगैरह में ब्रश वगैरह करता है, उसकी वाइफ उसको वहाँ पर भी नहीं दिखती। तो वो फिर अंदर किचन की तरफ जाता है, वहाँ पर भी नहीं दिखती। अपनी बेटी को उठा देता है वो, ठीक है, बेटी उठती है, बेटी से भी पूछता है कि तुमने अपनी मम्मा को देखा, तो वो बोलती है कि नहीं, मम्मा को तो नहीं देखा। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी वाइफ कहाँ चली गई, है ना। इट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं निकलती थी बिना बताए उसको कहीं पर भी, ठीक है, चाहे उनके बीच में कितना ही ऐसे लाइक अच्छा उनका क्रूड सा रिलेशनशिप हो, बट वो उनको बता के ही जाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ठीक है। एंड सुबह सुबह 6 बजे वैसे भी कुछ ओपन नहीं होता, वो कहाँ ही जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था इसके लिए। 3-4-5 घंटे हो गए, जू काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि लाइक मेरी वाइफ चली कहाँ गई। सो वो नियरेस्ट एक पुलिस स्टेशन, एक चाइनीज़ पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पर FIR लिखवा देता है। एंड सरप्राइजिंगली लाइक चाइनीज़ लॉ सिस्टम ना काफ़ी बेटर है इंडिया से। लाइक वहाँ पर आप FIR वगैरह लिखवाओगे तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो जाती है, एंड अच्छे से डीपली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अनलाइक इंडिया, ठीक है। तो अनलाइक इंडिया तो फिर वो जाता है इन्वेस्टिगेशन, उसी टाइम उसकी FIR वगैरह लिखी जाती है, एंड
पुलिस वाले फिर आते हैं उसके घर में इन्वेस्टिगेशन, वो देखते हैं सारी चीज़ें, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि तुम कितने बजे सोए थे, वाइफ कहाँ जाती है यूजली तुम्हारी, ठीक है। वो कहती है कि वाइफ कहीं नहीं जाती, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह अपना योगा वगैरह करती है, ठीक है। 9 जब तक नहीं बजते वो घर पे ही रहती है, प्रिपेयर वगैरह कर लेती है खाना, कभी कभार मैं कर लेता हूँ ऐसे वैसे, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि वो चली कहाँ गई। रात के लास्ट मैंने 2 बजे उसके सुबह देखा था, जब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, उसको मैंने लास्ट वॉशरूम जाते हुए देखा था। उसके बाद से आई डोंट नो, मेरे को नींद आ गई थी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। सो वो पूछते हैं तुमने पड़ोसियों से पूछा हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं चली गई होगी ये वो। कहता मैंने नहीं पूछा, बट ऐसा कभी होता नहीं तो मैं रश करके पहले आप लोगों के पास ही आया, तो प्लीज़ आप लोग ही थोड़ा हेल्प करो मेरे को ये सब चीज़ें पूछने में एंड ऑल दैट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।